वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों, यहाँ पे पार्ट 9 जो है उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन का वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, टू कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सीरीज। द इंजन ए रिसीव्स हीट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड रिजेक्ट द हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T. The second engine B receives the heat at temperature T and rejects to sink at temperature T2. For what value of T the efficiency of the two engine are equal? So अगर हम देखें तो efficiency of Carnot engine, question number one, efficiency of Carnot engine is equal to, this is equal to 1 minus T2 upon होता है T1. So where T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink. So for engine A, efficiency of A is equal to 1 minus, this is T upon कितना हो जाएगा T1. And for engine B, efficiency of B is equal to 1 minus, this is T2 upon कितना हो जाएगा T. T2 upon कितना हो जाएगा T. So as per the equation, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि efficiency of A is equal to efficiency of B. So this is equal to 1 minus T upon T1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो T इजकल टू रूट अंडर आपका T1 T2 आंसर यहाँ पे आएगा. सो T इजकल टू रूट अंडर T1 T2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर टर्म्स हैव विजुअल मीनिंग. हम जानते हैं सभी क्वेश्चन नंबर 2 में कि एडियाबैटिक जो एक प्रोसेस होता है, इक्वेशन होता है पीवी पर गामा एंड दिस इज इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट. तो ये तो है ही. इसके बाद अगर प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में अगर रिलेशन हम देखें तो प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में जैसे पी वी इजकल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू NRT होता है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है, तो आपका एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा. अगर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा. तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो जो आपका है प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में रिलेशन होता है P1 माइनस गामा V टू पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है. और अगर टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो T V टू पावर गामा माइनस 1 इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है. सो P टू पावर गामा एंड T टू पावर 1 माइनस गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये कोई इक्वेशन नहीं होता है. सो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का जो है इक्वेशन नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है यहाँ पे, ये गैस इज टेकन फ्रॉम A टू B, A से B गया गैस, B से C गया गैस. ठीक है, एंड C से A एज शोन इन द फिगर. डायग्राम आपको गिवन है इसका. ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट वर्क डन. व्हाट इज द नेट वर्क डन. ठीक है, इसमें नेट वर्क डन आपका कितना हो रहा है, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस. ग्राफ आपको गिवन है. नेट वर्क डन अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है बेटा और आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आपको गिवन है तो एरिया अंडर कर्व जो होता है वो आपको क्या देता है, वर्क डन देता है. सो एरिया निकाल दीजिए इसका. सो एरिया अंडर कर्व इजकल टू वर्क डन. सो वर्क डन इजकल टू 1/2. ट्राइंगल है तो बेस इंटू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू हाइट. सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर 1/2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 10⁻³ and into this is equal to 6 minus 2 into 10⁵. so this is equal to आपका आंसर 1000 जूल इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 1000 जूल जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें यहाँ पे तो इसमें ग्राफ गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इन द गिवन VT ग्राफ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे जो गिवन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आपको गिवन है. तो इन द VT डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2. प्रेशर P1 और प्रेशर P2 के बीच में आपसे रिलेशन यहाँ पे पूछा है. तो अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट इज PV इजकल टू, दिस इजकल टू NRT होता है. सो वॉल्यूम इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज NRT अपॉन कितना हो जाएगा, P हो जाएगा. सो अगर देखें आप यहाँ पे, सो दिस इजकल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एंड दिस इज जी ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे गिवन
इसका प्रेशर कितना है P1 और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका प्रेशर कितना है, दिस इज इक्वल टू P2 है। दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। सो अगर आप देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, टेम्परेचर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जो स्लोप है यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, देयरफॉर VT ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्लोप ऑफ दिस लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो अगर देखें तो स्लोप जो है बेटा, स्लोप जो है 2 का, सेकेंड का जो स्लोप है वो ग्रेटर है किससे, स्लोप ऑफ 1 से। सो प्रेशर ऑफ P2 इज लेस देन द प्रेशर ऑफ P1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन इज। सो हम जानते हैं डेल्टा Q इक्वल टू होता है, दिस इज एन सी बी इंटू कितना होता है, डेल्टा T होता है। नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2 इंटू आर, बिकॉज हीलियम इज ए मोनोटॉमिक। सो डेल्टा T इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज T2 माइनस कितना हो जाएगा, T1। सो डेल्टा Q इक्वल टू कितना, दिस इज 1/4 इंटू 3/2 इंटू आर। सो दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो दिस इज 3/8 इंटू आर। अच्छा, आर को हम क्या लिख सकते हैं, NA इंटू KB इंटू T2 माइनस T1 हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जानते हैं ना KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू कितना होता है, दिस इज R/NA होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ CP/CV फॉर द गैस इज इक्वल टू। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हो गया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 3। सो P(T2) - 3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, कांस्टेंट। एंड एडियाबैटिक के टर्म में अगर हम देखें तो P(T) गामा अपॉन 1 माइनस गामा एंड दिस इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर इसको इक्वेट हम करें तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -3। सो अगर यहाँ से करोगे तो गामा इक्वल टू कितना, 3/2। एंड व्हाट इज गामा, गामा इक्वल टू CP/CV। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट C बाय 2 पार्ट्स ABC एंड ADC एज वन इन फिगर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एट A इज U इक्वल टू 10 जूल। जो इंटरनल एनर्जी है A पे वो 10 जूल है। along the path ADC the amount of absorbed heat is equal to delta Q1 is equal to 50 joule and the work obtained is delta W is equal to 20 joule, whereas along the path ABC the heat absorbed delta Q2 is equal to 36 joule, the amount of work along the path ABC is। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा कितना होता है W होता है। सो दिस इज इक्वल टू पाथ अगर हम ADC को कंसिडर करते हैं, पाथ अगर ADC को हम कंसिडर करते हैं तो दिस इज डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा कितना हो जाएगा, दिस इज W1। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 जूल हो जाएगा जब माइनस करोगे वैल्यू पुट करके तो। ठीक है, और अगर पाथ ABC को आप कंसीडर करते हो तो पाथ ABC के लिए हो जाएगा दिस इज डेल्टा U2 इक्वल टू दिस इज डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा W2। सो दिस इज इक्वल टू अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सो दिस इज इक्वल टू 36 माइनस डेल्टा W2, क्योंकि W2 आपको गिवन नहीं है डेल्टा W2। सो एज द चेंज इंटरनल एनर्जी जब पाथ इज इंडिपेंडेंट, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा क्या हो जाएगा U2। सो दिस इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 36 माइनस डेल्टा W2। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा W2 इक्वल टू 6 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो कहा है कि इन ए वेसल द गैस इज एट प्रेशर P, if the mass of all the molecule is half and their speed is double, then the resultant pressure will be, resultant pressure कितना हो जाएगा, as we know that P is equal to कितना होता है 1/3, this is mn upon V into V, RMS का क्या होता है स्क्वायर होता है।
सो अगर प्रेशर को हाफ कर रहा है, बोला है कि व्हेन m इज द, वेयर ये क्या है इसमें, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वेयर मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज हाफ एंड देयर स्पीड इज डबल, देन द प्रेशर विल बी, सो नाउ p डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 1/3, 1/3 तो कांस्टेंट ही है, तो मास क्या हो गया हाफ, तो m/2 इंटू n बाई v और इंटू कितना हो जाएगा 2v/RMS का स्क्वायर, 2v/RMS का स्क्वायर। सो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ प्रेशर यहाँ पे आंसर आएगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ए मोनोटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग ए वॉल्यूम V एक्सपैंड आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V and then adiabatically to a volume 16V. The final pressure of the gas is, take y is equal to, मतलब कि जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो है y is equal to 5/3। सो अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें आपसे कहा है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन फर्स्ट है। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो दिस इज इक्वल टू PV एंड PV इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू P डैश इंटू कितना हो जाएगा 2V। सो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा, दिस इज P/2। सो देन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में P डैश दिस इज 2V एंड पावर गामा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू P फाइनल इंटू 16V एंड पावर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो गामा। सो क्योंकि हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में PV पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो PF एंड दिस PF इक्वल टू P अपॉन कितना आ जाएगा 64, आपका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज साइक्लिक प्रोसेस ABCD एज शोन इन फिगर, द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, वर्क डन आपसे पूछा गया है। सो अगर हम देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो वर्क डन जो है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे तो वर्क डन जो है AEDA, ठीक है, जो वर्क डन है तुम्हारा ABCD, ये वाला है AEDA, इसका वर्क डन कितना होगा, तो इसका वर्क डन जो भी होगा आपका, ठीक है, जितना इसका वर्क डन होगा तो वर्क डन इसका अगर निकालें हम यहाँ पे तो एरिया ऑफ दिस, सो वर्क डन ADEA एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1/2, ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस में एंड दिस इज P0 इंटू V0। अगर वर्क डन BCEB का देखें तो वर्क डन BCEB का देखें तो दिस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो -1/2 दिस इज P0 V0। सो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, सो दिस इज ऐड करोगे तो 0 वर्क डन हो जाएगा नेट वर्क डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखें तो कहा 2 vessels separately contains 2 ideal gases A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is, A और B का molecular weight का रेशियो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि PV इक्वल टू दिस इक्वल टू कितना होता है NRT, N इक्वल टू दिस इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M होता है। सो वैल्यू पुट करोगे तो PV इक्वल टू दिस इक्वल टू M अपॉन M इंटू RT, दिस इक्वल टू PM इक्वल टू M अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, सो दिस इक्वल टू PM इक्वल टू रो RT, सो दिस इक्वल टू M इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे M इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस इक्वल टू रो RT अपॉन कितना हो जाएगा P हो जाएगा। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, अगर हम A की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इक्वल टू दिस इज डेंसिटी ऑफ A, R तो दोनों का कॉमन ही होगा, सेम ही होगा, तो R में लिखने की जरूरत नहीं है, TA अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज प्रेशर ऑफ A। अगर B की हम बात करें सो दिस इज इक्वल टू रो B एंड दिस इज R, दिस इज TB अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज PB, ठीक है। अब दोनों का रेशियो आपको निकालना है, वैल्यू और सभी चीज़ें आपको सबका रेशियो आपको गिवन है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू निकाल लो यहाँ से, दिस इज इक्वल टू MA अपॉन MB, तो ये R तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो निकालोगे, तो क्या क्या बच जाएगा, दिस इज इक्वल टू रो A अपॉन रो B इंटू, सो दिस इज TA अपॉन TB और इंटू दिस इज PB अपॉन PA।
ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर है आपका वो 3/4 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है आपसे कि द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5 इफ द टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज -20 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट्स हीट इज। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इजकल टू दिस इज T2 अपॉन दिस इज T1 माइनस कितना होता है T2। सो अल्फा इजकल टू कितना गिवन है, दिस इजकल टू 5, अल्फा इजकल टू कितना गिवन है 5 गिवन है। व्हाट इज T2 इजकल टू -20 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इजकल टू ऐड कर कैल्विन में लाओगे तो 253 कैल्विन हो जाएगा। सो 5 एंड T1 आपको निकालना है, तो वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो T1 इजकल टू आपका T1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ से। ठीक है, तो T1 की वैल्यू जो है आपके यहाँ पे 303.6 कैल्विन आपका आएगा। सो अगर इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 30.6 डिग्री सेल्सियस, तो अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री सेल्सियस हम इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है आपसे कि एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच ऑफ द प्रोसेसेस रिजल्ट इन द मैक्सिमम वर्क डन इन द गैस। मैक्सिमम वर्क डन किस में लगेगा, तो बेटा ये तो देखो इसी से पता चल जाएगा कि कंप्रेस किया है। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो ये देखो ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सो ये कौन सा है, दिस इज द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। सो अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 होता है। तो पूछा क्या आपके बीच ऑफ द प्रोसेस मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो इसमें वर्क डन सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया अंडर कर्व क्या होगा ज़्यादा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन 0, दिस इज आइसोबारिक में भी कम होगा, दिस इज आइसोथर्मल इसमें भी कम होगा। सबसे ज़्यादा एरिया किसमें बन रहा है, एडियाबैटिक में। सो द एडियाबैटिक प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है, अब बोला है कि वर्क डन कितना होगा। तब हम तो जानते हैं कि इस तरह के केस में प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ है तो वर्क डन जो होता है एरिया अंडर कर्व होता है। सो 1/2 बेस इजकल टू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 7 है, सो दिस इजकल टू डिफरेंस इज 4 एंड यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 600, सो दिस इजकल टू 400, सो दिस इजकल टू 800 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ये डिस्कस किया इस तरह से ग्राफ किसका होता है, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोकोरिक। बोला थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा प्रेशर कांस्टेंट, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट कौन सा है, 4th। तो 4th जो है प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक मतलब बी पार्ट। ठीक है, और उसके बाद है आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। फर्स्ट जो है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है बेटा आपका सेकेंड और थर्ड। सेकेंड जो है बेटा, जो सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे जो आएगा देख लो इस तरह से, एक होता है ये देखिए यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो अगर सेम वॉल्यूम के लिए हम देखें, ठीक है, तो पी वी इजकल टू कितना होता है कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए, और पी वी पर गामा इजकल टू कितना होता है कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए। तो इसके लिए देखें तो प्रेशर इजकल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम के पावर 1, और इसके लिए देखें तो प्रेशर इजकल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम के पावर गामा। गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगी। मतलब एडियाबैटिक में सेम वॉल्यूम के लिए एडियाबैटिक में प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब ये होगा जो आपका एडियाबैटिक होगा। मतलब सेकंड जो होगा बेटा एडियाबैटिक होगा, तो सेकंड जो हो गया आपका एडियाबैटिक हो गया, तो थर्ड आपका क्या हो गया आइसोथर्मल। दिस इज द करेक्ट आंसर।